तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आपका वो है कि 60 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वेयर बटे में ए। ठीक है, बी हमारा है 40 और ए है हमारा 16। ठीक है भाई, 40 का स्क्वेयर अगर हम करेंगे तो वो होता है हमारे पास 1600। ठीक है, बटे में है 16 से 16 कट गया, बच गया हमारे पास 100, यानी कि तीसरी संख्या हमारे पास 100 आ जाएगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 34 पुरुष, ठीक है भाई, क्या है 34 पुरुष 12 दिन में एक कार्य कर सकते हैं, तो 51 पुरुष इसी कार्य को करने के लिए कितने दिन लगाएंगे। ठीक है भाई, 34 पुरुष इंटू में 12 और इक्वल टू हम कर देंगे 51, क्योंकि यही हमारा टोटल वर्क आ जाता है। तो 17 दूनी 34, ठीक है भाई, 17 दूनी 34 और 17 3 51, 3 से काटा 4 से काटा ये 2, यानी कि 8 दिन लगाएंगे। 8 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी बिल की राशि 10% कम हो जाती है तो यहाँ पर जो है 289 का भुगतान किया जाता है, तो मूल बिल कितना है। यानी कि कमी की गई भाई, 10 से 9 किया गया, तो 9 हमें कितना भुगतान किया 279 का, तो 9 से ये काटेंगे तो ये हमारे पास आ गया भाई साहब 31, और 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 310 आ गया। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आ गया 310। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई कि कोहली की आयु रोहित की आयु से 3 वर्ष कम है यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है। ठीक है भाई, और तो कोहली की आयु कितनी है। देखो भाई, इनका अनुपात यानी कि 7 है 8 है, इनका डिफरेंस है कितना 1, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस है 3 वर्ष का। एक की वैल्यू 3 है, पूछी किसकी है कोहली की आयु है 7, यानी कि 7 या 21। ठीक है भाई, 21 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। यदि अगर वो पूछे रोहित की तो रोहित को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रोहित का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24। ठीक है भाई, नेक्स्ट है भाई आपका यहाँ पर कि 6 संख्याओं का औसत है 16, उनमें से एक संख्या को जो है निकाल दिया जाए तो शेष संख्या को औसत जो है यहाँ पर 17 प्राप्त होता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, 6 का औसत 16 है, तो 16 छिक्के 96। ठीक है, एक संख्या निकाल दी, संख्या बच गई 5, उनका औसत कितना है 17, तो 17 पंजे 85। ठीक है जी, अगर इसमें से हम ये संख्या निकाल दें तो हमारे पास कितना बचता है, तो हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास बचता है 11 भाई, तो 11 ही आपको जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो निकल गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो निकल गई संख्या वो 11 है। ठीक है, यानी 11 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि यदि वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना आपने दोस्तों, इसमें आपने जो है सक्सेसिव मेथड का यूज़ करना है। सक्सेसिव मेथड का यूज़ कैसे करेंगे आप, जैसे कि 5 प्लस में 5 प्लस में 5 इंटू 5 और बटे में 100। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया 10। ठीक है जी, और 5 5 25 पॉइंट में 100 के नाम का यहाँ पर पॉइंट लग गया, ये हो गया 25। ठीक है भाई, 5 25 यानी कि 10 पॉइंट में 25 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि 8.5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है भाई, साधारण ब्याज पूछा है कि 6 साल के बाद क्या हो जाएगा 2000 की राशि पर। देखो भाई, 2000 की राशि है 8% की दर से 6 वर्षों का। ठीक है जी, अगर हम 8.5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास यहाँ पर आता है 51। ठीक है, बटे में 100 से 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास यहाँ पर बच गया भाई साहब 20 और 52। ठीक है, 52 को अगर 51 को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बचता है 102 और 0 यानी कि 1020 यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर साधारण ब्याज आ जाएगा भाई। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि भाई एक रेलगाड़ी है जो कि एक टेलीपोस्ट को और एक 300 मीटर लंबे पुल को जो है 10 और 20 सेकंड में पार करते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो रेलगाड़ी की चाल, भाई चाल क्या होता है, चाल होता है डिस्टेंस बटे में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमारी क्या है भाई, एक तो है टेलीपोस्ट और एक है 300 मीटर लंबा, यानी कि दोनों का डिफरेंस लेंगे तो दोनों का डिफरेंस आ गया हमारे पास यहाँ पर 300। ठीक है, और टाइम का डिफरेंस क्या है 10 सेकंड। ठीक है, 10 से अगर इसको काट दें हम तो हमारे पास आता है 30। ठीक है, 30
क्या होगा, मीटर पर सेकंड। हमारे पास जो है ट्रेन की स्पीड आ गई भाई 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4354, 6756 और 6563 को किस संख्या से विभाजित किया जाए ताकि शेषफल 11 बचे। भाई शेषफल 11 बचे तो क्या करना है, तीनों संख्याओं में से अगर हम 11 घटा दें, ठीक है जी, शेषफल अगर हम तीनों में से 11 घटा दें, ठीक है जी, 11 इसमें से घटा दें, 11 इसमें से, 11 इसमें से, तो हमारे पास संख्या क्या बचती हैं। देखिए भाई 11 अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 3, 5 में से गया 4, 4 में से गया 3, ये बच रही है। और क्या बच रही है, अगर 6, 7, 4 और 5 बच गया, 6, 5, 5, 2 ये बच गया भाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या है, इसका एलसीएम ले लेना है। जो भी एलसीएम आएगा वो इनका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, एलसीएम हम कैसे लेंगे दोस्तों, ये इनका एलसीएम लेना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इनका डिफरेंस निकालते हैं, इनका। ठीक है भाई, इनका डिफरेंस अगर हम निकालें 6745 में से अगर 6552 निकालते हैं हमारे पास, ये बच गया 3, इधर से इधर से ये बन गया 14, 14 में से 5 जगह बच गया 9 और यहाँ पर 6, 5, 1 यानी कि 193 यानी कि यहाँ तो बच गया 193। अगर इसमें से ये घटा दें हम 4343 बचेगा ना, हाँ भाई 4343, 5 में 3 गए 2, 4 में 0 और यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से ये बचेगा 4, ठीक है, 4 में 2 बच गए, ओके। यानी कि 2402 यानी कि 2402 बच गया, यानी कि 2402। ठीक है भाई, अगर अब हम क्या करेंगे, 2402 बच गया ना, अब हम ये देखेंगे कि क्या ये इसका मल्टीप्लाई है। ठीक है, देखते हैं 193 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो यही आएगा। यहाँ पर बचा 1 से करेंगे लेकिन नहीं आ रहा। क्या चाहिए हमको, 0 चाहिए भाई, 0 यानी कि 9 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। 9 में अगर 9 जोड़ें तो कैसे आएगा, इनका क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे भाई। ठीक है, फिर से 2403 का 193 3 में 3 गए 0, इधर से इधर लिया बन गया 10, 10 में से गया 1, 3 में से गया 2, 2। ठीक है भाई, यानी कि 2210 बच गया। इसको इरेज कर देता हूँ मैं एक बारी भाई। क्या बच गया हमारे पास, 2210। अब 2210 देख लो भाई किससे कटेगा। ठीक है, एक तो आप क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन होंगे तो आप ऑप्शन से भी इसको जो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है यहाँ पर। अगर ऑप्शन होते तो हम इनको निकाल देते फटाफट से। ठीक है, अगर आप इसको करते हैं, अब इसको यानी कि आप इसको ये देख लो कि ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई ही दोस्तों आपको जो है ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, और वो आप जो है वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1225, 1525, 1516 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि शेषफल 3, 6, 8 बचे। ठीक है भाई, 1225 में से अगर हम 3 घटा दें, 3 घटा दिया तो हमारे पास बच गया 1222। ठीक है, 1525 में से अगर हम 6 घटा दें, ठीक है जी, कितना घटाना है, 6 घटाना है तो हमारे पास बचता है ये 1500 में से कितना है, 1525 में से अगर हम 6 घटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा, इधर से इधर बच गया 5, जो बच गया 15, 15 में 6 गए 9, 1 यानी कि 15, 19। ठीक है भाई, और उसके बाद अगर हम 16 में से 8 घटा दें तो 15, 8, 1508। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि 15, 8 ये 9 हो गया, 9, 10, 11, यहाँ पर बच गया 11 और यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पर 1519 में से अगर हम 1222 घटा दें तो हमारे पास जैसे 9 में से 2 गए 7 बचता है। ठीक है, इधर से इधर हासिल देंगे तो हमारे पास सॉरी ये बनेगा 11, 11 में 2 गए 9 बचता है, लेकिन यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गए 2 बचता है। ठीक है, 7 और 9 यानी कि 11 का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। ठीक है, आपका एलसीएम 11 होगा या फिर 11 का मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे बचता है 297। ठीक है 297, जैसे कि ये देख लो 7 और 2 9, 9 में यानी कि 11 का मल्टीप्लाई आपको ऑप्शन में दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, 11 का मल्टीप्लाई आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रथम 116 प्राकृतिक संख्या को सत ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं का जब भी आपको एलसीएम निकालने को बोले तो आपने क्या करना है, सम है। ठीक है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं को तो आपने क्या करना है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस में
अंतिम टर्म, ठीक है, दोनों को जो है जोड़ के हमने जो है उसको डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। 116 और प्लस में 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 1117, ठीक है। ये आपका जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5200 की वस्तु पर एक वर्ष के लिए 10 वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। 5200 10% की दर से हमारे पास 5 का लगेगा ना, अर्धवार्षिक कर दी तो 5 आ गई, ठीक है, यानी कि 10-25, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो कट गई, हमारे पास नीचे बच गया 100 और ये बच गया 52। अब इसको क्या करेंगे, या तो आप इसको सीधा मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इसको आप काट सकते हैं भाई, ठीक है। अगर हम इसको काटें, अगर इसको कैलकुलेशन कर देते हैं भाई, ठीक है, यानी 10 कैलकुलेटर करेंगे। अगर हम 10 के हमारे पास बच गया, जैसे 10-25 इंटू में 52 बच गया ना, और बटे में 100 था, 100 तो कभी भूल जाओ क्योंकि वो तो हमारे सिर्फ जीरो बाद में लगा देंगे हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, देखो मैंने मान लिया ये हमारा 25 है, 25 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 हासिल 5 आ गया, ठीक है। 5 125 और 5 130, ठीक है। उसको मैंने मान लिया 1000 से अगर हम गुणा करें तो 1000 से गुणा करेंगे 3 जीरो तो आएंगे और 25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा 0 0 3 5 और 1 6, यानी कि 2 और 2 नीचे था 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा 263, ठीक है भाई। 263 आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा, आज जगह आएगा 263, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें दोस्तों मेरे से कोई मिस्टेक हो तो आप जो जल्दी से जो है कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों मेरे को ये सही लग रहा है कि 263 आएगा,